क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत बहुत है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही? क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया आपको समझती ही नहीं? क्या कभी अकेले बैठकर आपने सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रुकिए, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वह आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया एक योद्धा को कमजोर समझ रही थी, तब श्री कृष्ण ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसने इतिहास बदल दिया। और सच कहूं तो भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि आज के हर उस इंसान के लिए है जो संघर्ष कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। दोस्तों, आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पैसों की परेशानी है, कोई अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आज हर कोई भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वे आखिर भाग किस दिशा में जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है। हर तरफ सफलता, हर तरफ खुशियां, हर तरफ चमक, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो इंसान तस्वीरों में मुस्कुरा रहा होता है, वह भी शायद रात को अकेले बैठकर रोता हो। जो बाहर से मजबूत दिखाई देता है, वह भी अंदर से किसी दर्द से लड़ रहा हो। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कुछ लोग असफलता से टूट चुके हैं, कुछ लोगों को अपनों ने ही धोखा दिया है, और कुछ लोग सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आती है। आज जो परेशानी आपको रुला रही है, हो सकता है कल वही परेशानी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक सीख छुपी होती है, और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ अर्जुन का युद्ध नहीं था, वह हर उस इंसान की कहानी है जो आज अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अर्जुन का युद्ध मैदान में था, और हमारा युद्ध हमारे मन के अंदर चल रहा है। और इसी युद्ध को जीतने के लिए हमें श्री कृष्ण की सीख को समझना होगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में डर था, और मन में हजारों सवाल थे। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। जितना मैं खुश रहने की कोशिश करता हूं, उतनी ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास के एक तालाब के किनारे ले जाकर बैठाया। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। फिर बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। फिर बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगीं। आकाश का प्रतिबिंब गायब हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें पानी में आकाश दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि पानी अशांत है। कुछ समय बाद लहरें शांत हो गईं। पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो। व्यक्ति बोला, अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब परेशानियां आती हैं, तो मन में डर, क्रोध, चिंता और नकारात्मक विचारों की लहरें उठती हैं, और तब इंसान सही रास्ता देख नहीं पाता। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, तो समय के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां आई हैं। समस्या यह है कि हम घबराकर अपना धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा बना रहता है। इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए, तो घबराइए मत। थोड़ा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी जीवन का सही रास्ता दिखाई देता है। यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है।
दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर बार तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस रुकना नहीं चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो बहाने नहीं, रास्ते ढूंढते हैं। अगर एक बीज मिट्टी के अंधेरे में रहकर विशाल वृक्ष बन सकता है, तो आप भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि मोबाइल का जीपीएस भी जब रास्ता गलत हो जाता है तब नया रास्ता दिखाता है। इसी तरह भगवान भी कभी कभी हमें उस रास्ते से हटाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सकें जो हमारे लिए बनी है। इसीलिए विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज की मेहनत ही कल की सफलता की कहानी लिखती है। और याद रखिए, आपकी मंजिल आपको ढूंढ रही है, बस चलते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मतलब मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। संशयात्मा विनश्यति। मतलब जो व्यक्ति हमेशा संदेह में जीता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। किसी ने कहा है, हार से मत डर, तू फिर से उठ खड़ा हो, अंधेरों के बाद ही सूरज बड़ा हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं, पत्थरों से टकराकर ही दरिया खड़ा हो। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कभी खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कृष्ण ज्ञान 0921 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।